प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर 11th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर बता दीजिए 19 सितंबर का सेकेंड सिटिंग का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, केमिस्ट्री का पेपर लेके आ चुके हैं 19 सितंबर का। बिल्कुल 200% रियल पेपर रहने वाली है। ठीक है, अगर नहीं मैच किया ये पेपर तो आके आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जो भी बच्चे न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कक्षा 11 त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025 सेम हो बहु यही प्रश्न पत्र रहेगा। विषय कोड 118 रहने वाली है। ये कोड वगैरह सारा कुछ आप लोग मिला लीजिएगा। कुल प्रश्न की संख्या 96 रहने के वाली है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक 70 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए, उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसमें PDF सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, आपको कोई वेबसाइट पे नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए खंड अ हो गया, 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाली है और OMR शीट में आपको मिलेगा। OMR शीट आप उसको ब्लू यहाँ ब्लैक पेन से भरिएगा, कम से कम 35% का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, मतलब 70 में से आपको 35% ही बना के आना है और सब्जेक्टिव बना के आना है। तो चलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का H2SO4। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा D। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब 2 का जवाब दीजिएगा। 2 नंबर बोला जा रहा है, क्या ग्लूकोज C6H12O6 अणु का आणविक द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पे 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा, 180 हो जाएगा। C हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप 3 का जवाब दीजिएगा। 3 नंबर बोला जा रहा है, क्या रासायनिक पदार्थ की मात्रा की ऐसा ही मात्रा क्या होगा। तो 3 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा कि मोल हो जाएगा। C हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो 4 नंबर देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0.5 ग्राम CO परमाणु, ठीक है, कॉपर होगा। तो ये होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है 5 नंबर, एथेनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है। तो याद रखिएगा 5 का बिल्कुल हो जाएगा 34 पॉइंट, ठीक है, 73% होता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर C हो जाएगी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर बोला जा रहा है कि 0.1 NaCl के 1500 सीसी को उदासीन करने के लिए कितने NOH की आवश्यकता पड़ेगी। तो 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 ग्राम। ठीक है, C हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आप लोग चैनल पे न्यू आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और उससे भी बेहतरीन रहेगी कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल बना है न्यू, ठीक है, उसको जाके फॉलो कर लीजिए। ठीक है, उसमें सबसे पहले उसको लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट आ जाइएगा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अधिकतम तरंगी धार्य वाला विद्युत चुंबकीय किरण है, तो बताइए। तो यहाँ पे 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, रेडियो तरंग B हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसका आकार से संबंधित है। तो याद रखिएगा 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक से। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कक्षीय रेखा जिसमें अफबाउंड सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है वह है। याद रखिएगा 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़िएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस में आयुगमित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो याद रखिएगा 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, Fe पर पावर 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे B हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है। तो 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा कि n बराबर 2, n बराबर 0 और m बराबर -1 हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आप दीजिएगा जवाब यहाँ पे 12 नंबर बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन विद्युतता का सही क्रम क्या है। तो 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 13 नंबर बोला जा रहा है क्या बेरिलियम और ब्रोन का पहली आयनिक विभव भी क्रमशः है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का नोट कर लीजिएगा कि 8.29 9.32 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो 14 का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का कार्बन। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और क्या कहता है, वीडियो को लाइक करके अपने 10 दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व किस बल्ब से संबंधित है। तो 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 16 का देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस आयन की आयनिक त्रिज्या का मान सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा L1 पावर प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। 17 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे। 17 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस में सहयोजक और आयनिक बंधन दोनों होता है। तो याद रखिएगा 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा H2O हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे देखिएगा। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SI4, ठीक है। SiF4 हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। 19 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय परमाणु का sp⁻³ संकरण होता है। तो याद रखिएगा 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा PCl3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 20 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय नहीं है। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा BCO, ठीक है। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर बोला जा रहा है P4 और 10 में सिग्मा बंधनों की संख्या कितनी होती है। तो 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कार्बन के संकरण हाइब्रिड कक्षाओं की विद्युत ऋणात्मक का सही क्रम क्या है। तो 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अब 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बोला जा रहा है कि एक गैस सबसे अधिक पदार्थ गैस के तरह, ठीक है, व्यवहार करती है। तो याद रखिएगा बिल्कुल 23 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा निम्न दाब एवं उच्च तापमान पर, ठीक है। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 24 नंबर बोला जा रहा है कि एक आदर्श गैस के लिए संपीडनशीलता क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1.0 बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है कि पानी का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का नोट कीजिएगा कि घटता है। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या भाप आसवन आधारित है, ठीक है। तो याद रखिएगा 26 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पर, ठीक है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करके कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए बहुत अच्छी सही रहेगा। क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो सब्जेक्टिव पेपर जब अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। और व्हाट्सअप चैनल को जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक है। 27 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस में KPC से कम है। तो याद रखिएगा 27 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा।
28 नंबर बोला जा रहा है 64 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड का 2 लीटर पानी में मिलाए जाने पर उसका सही द्रव्यमान होगा। तो 28 का बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ए हो जाएगा 0.5, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला जा रहा है, किसी दिए गए सिस्टम में पानी और बर्फ सामान्य अवस्था में है, यदि सिस्टम पर दाब बढ़ा जाए तो क्या होगा। तो 29 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा कि अधिक बर्फ पिघलती है, तो ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया के लिए, ठीक है, 250 सी पर केसी का मान 26 है, तो इसी तापमान पर केपी का मान क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा। 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.61 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 31 नंबर बोला जा रहा है कि ले टाइटेनियर सिद्धांत के अनुसार NH3 की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा 31 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निम्न तापमान और उच्च दाब पर, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धातु आयन जैसे Ag प्लस Cu प्लस आदि डैक्स के रूप में कार्य करते हैं। तो 32 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा लुईस क्षार, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 33 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयनिक उत्पाद होता है। तो 33 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बढ़ता है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 34 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार सबसे कमजोर है। तो याद रखिएगा 34 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा NO3 पर पावर -1 हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए। 35 नंबर बोला जा रहा है कि यदि X2 X3 की घुलनशील डेल्टा M और DM पावर -3 है तो इसका घुलनशील गुणनफल क्या होगा। तो 35 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा कि 108 डेल्टा पर पावर 5 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अब यहाँ पे देखिए 36 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसका pH मान सबसे कम है। तो 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा कि 1mHCl का हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखने से पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही लिख के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगी। और व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे PDF और लिंक सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, 37 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उभय धर्मी पदार्थ है। ठीक है, उभय धर्मी, तो याद रखिएगा 37 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा HNO3 हो जाएगा। तो यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो गई, क्योंकि 35 क्वेश्चन का जवाब देना था तो हम आपको 37 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।